प्रवेश वर्मा, हेमंत बिस्व शर्मा, बिदुड़ी साहब का वो नाम ले रहे हैं। मैं भी एक नाम जोड़ देती हूँ, टी राजा का नाम। आप देखिए ना, उनको पिछले साल पार्टी से निलंबित किया जाता है कि उन्होंने भावनाएं भड़काने का काम किया है, और अब जबकि चुनाव आता है तो फिर से उनको शामिल कर लिया जाता है पार्टी में। तो ये भावनाएं उकसाने का खेल, चुनावी दांवपेच जिसका जिक्र आज करते हैं मोहन भागवत साहब, तो क्यों ना माना जाए? इसमें नसीहत बीजेपी के लिए भी है। डॉक्टर अजय आलोक, कोर्स करेक्शन की जरूरत बीजेपी को भी। देखिए रोमाना जी, ऐसा है कि हम तो कार्रवाई करते हैं, निलंबित करते हैं, उसके बाद जब उसे गलती रियलाइज होती है, वो माफ़ी मांगता है, तो फिर उसे हम वापस भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे तो कार्रवाई नहीं होती है भाई। यहाँ तो आतंकवादी के लिए आंख से आंसू निकलने लगते हैं, झरझर झरझर आंसू निकलते हैं आतंकवादी की, और पुलिस वालों पे ही कार्रवाई हो जाती है। यहाँ हमारे AIMIM के प्रवक्ता बैठे रहते हैं, किस तरह से मुसलमान इस देश में खतरे में है। रोज दिन डायलॉग सुनती है कि नहीं आप? अब मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है किस तरह से, ये AIMIM कहती है। कांग्रेस पार्टी साफ साफ कहती है देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। और बात करते हैं 80-20 की। अरे करिए 80-20 की बात, बढ़िया है, अपनी कब्र खुद खोदिएगा। जितना 80-20 की बात करिएगा, अपनी कब्र खुद खोदिएगा। इस देश को बांटने का काम शुरू से तो आपने किया, धार्मिक आधार पर इस देश का विभाजन करवा दिया, और हमें कहते हैं धर्म का सहारा हम लेते हैं। 1975 में कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिया, प्रियम्बल में घुसा दिया सेकुलर और सोशलिस्ट। किसके लिए? अपीसमेंट पॉलिटिक्स को कहते हैं साहब। शहबानो केस में संसद का फैसला लाके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को पलट दिया। डॉक्टर अजय आलोक, धर्म की राजनीति, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, धर्म की राजनीति बैठाने वाले आप हैं। अपीसमेंट पॉलिटिक्स की बात की है, ये अपीसमेंट, ये तुष्टीकरण का शब्द जो है ना, वो आज मोहन भागवत जी के पूरे भाषण में एक बार भी सुनाई नहीं पड़ा। तुष्टीकरण शब्द मोहन भागवत ने एक बार भी इस्तेमाल नहीं किया। हाँ, कट्टरवाद की बात उन्होंने जरूर कही, भावनाएं भड़काने की बात उन्होंने जरूर कही, और रमेश बिदुड़ी के बारे में सवाल पूछना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि अभी अभी रमेश बिदुड़ी जो संसद में लोकतंत्र के मंदिर में खड़े होकर इस तरीके की गंदी बातें करते हैं, सर मैं तो दोहराना भी नहीं चाहती हूं अपनी जुबान से, हम सब जानते हैं उन्होंने कैसी बात की। और उसके बाद क्या होता है सर, राजस्थान चुनाव में उनको जिम्मेदारी दी गई है ना पार्टी की तरफ से, दी गई है या नहीं? आप मुझे करेक्ट कर दीजिए अगर मैं गलत हूं तो। रोमाना जी, हाँ जी, बिल्कुल जिम्मेदारी दी गई है उनको पार्टी की, बिल्कुल जिम्मेदारी दी गई है उनको राजस्थान चुनाव में पार्टी की तरफ से, एक संभाग की, पूरे प्रदेश का नहीं, नंबर एक। दूसरी बात कि संसद में जो उन्होंने कहा उस पे लोकसभा स्पीकर ने उसे एथिक्स कमेटी में मामला भेज दिया है। वो विशेष अधिकार स्पीकर का है, मेरा नहीं है कि उन पे क्या कार्रवाई होगी। पार्टी ने उनसे स्पष्टीकरण पूछा है, 1 महीने के अंदर जवाब देने को कहा है, उसका भी वो जवाब देंगे। लेकिन मोहन भागवत जी का अगर 1% बात भी ये लोग समझ लेते हैं ना, हमारे तमाम विद्वान लोग, आलोक शर्मा जी AIMIM जो कहते हैं कि बहुत बेकार भाषण था, तो इनके जिंदगी शायद बदल जाती। मोहन भागवत जी अकेले वो शख्स हैं, AIMIM के मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, ये मोहन भागवत जी ने ही कहा था। एक मिनट, हम मोहन भागवत जी वो शख्स हैं जिन्होंने कहा था कि इस देश में रहने वाले तमाम लोग हिंदू हैं, चाहे 10 पुरखे पहले, चाहे 15 पुरखे पहले, लेकिन सब हिंदू हैं, कोई बाहर का नहीं है, सब हमारे अपने हैं। राष्ट्रीय एकता की बात आज तक इन लोग के मुंह से आपने सुनी है? वो तो कहते हैं कि आत्मसार हम सबको करना चाहते हैं, संघ सबको लेके चलना चाहता है। बड़ा मैं दोहरा देती हूँ सर, आज जो मोहन भागवत जी ने कही है, मोहम्मद फरहान को इस पर अपनी बात रखनी चाहिए। मोहन भागवत तो कह रहे हैं हिंदू मुसलमान एकता के नाम पर वो ये बात कह रहे हैं कि साहब अपनेपन का व्यवहार करें तो फिर समस्याओं के समाधान निकल आएंगे। वो कह रहे हैं कि विक्टिमहुड की जो मानसिकता है, और वो जो अभी 4 पॉइंट्स मोहम्मद फरहान आप कह रहे थे ना, खासतौर से आप लोगों ने नोटिस किए, तो वो विक्टिमहुड का जिक्र जो यहां पर कर रहे हैं मोहन भागवत साहब, उससे निकलने नहीं दे रहे ना सर नेता। ज्यादातर वो नेता जो मुस्लिम समाज के ठेकेदार बने हुए हैं, वो तो बार बार मुस्लिम समाज को ये एहसास दिलाते रहते हैं कि साहब देखो तुम्हारे साथ कितना बुरा हो रहा है, देखो कितना भेदभाव तुम्हारे साथ किया जा रहा है, और उस समाज की ठेकेदारी आपकी पार्टी के नेता भी जमकर करते हैं। मोहम्मद फरहान, देखिए रोमाना जी, एहसास दिलाने का काम भारतीय जनता पार्टी बखूबी करती रही है और करती चली आ रही है। आपने देखा होगा टी राजा को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उनका निलंबन वापस करने के बाद उनको टिकट भी गोशा महल से दे दिया। आपने ये भी देखा होगा गलती का एहसास कर लिया उन्होंने, हमने सजा दी, उन्होंने गलती का एहसास किया, तो ठीक है अब वापसी करा लिया। आप लोगों ने क्या एक्शन लिया सर? छोड़ दो, कितनी देर के लिए छोड़ दो, पुलिस हटा लो तो फिर करके दिखा देंगे। आप ही की पार्टी के नेताओं के बयान है ना सर, ये क्या समाज को जोड़ने वाले बयान है? ये क्या समाज को तोड़ने वाले बयान नहीं है? इन बयानों के लिए आपने अपनी पार्टी के नेताओं को क्या सजा दी है, मुझे ये बता दीजिए। चलिए, टी राजा का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे थे इसीलिए पूछा। रोमाना जी, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर रमेश बिदुड़ी ने पूरे समाज को
पूरे कम्युनिटी को कितनी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके बातें की थी, उसके साथ अभी तक कोई मजबूत यानी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अरे भाई साहब, मैंने बिदुड़ी से लेकर हेमंत बिस्व शर्मा से लेकर मैंने सबके बारे में सवाल पूछ लिया है। पूछा या नहीं पूछा? मैं आपसे आपकी पार्टी के नेताओं के बारे में सवाल पूछ रही हूँ, उनका जवाब दीजिए ना। मैडम मेरी पहले मुझे भी तो अपनी बात रख लेने दीजिए, कहिए ना। मुझे भी, या तो आपकी बात मैं सुनूं। आरएसएस प्रमुख जब ये बात कहते मजबूती के साथ, तब मैं उनकी बात का स्वागत करता कि ये हेमंत बिस्व शर्मा जो असम का मुख्यमंत्री है, क्या इसका दिमाग खराब हो गया है? ये किस तरीके की बात कह रहा है कि हमें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, और आरएसएस के प्रमुख खुद कह रहे हैं कि मुसलमानों को जोड़कर चलो। तो ये दो बातों में खाई नहीं पैदा हो रही है? ये दोहरा चरित्र नहीं दिख रहा है कि एक तरफ आपका एक चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि मुसलमानों का हमें वोट नहीं चाहिए, और मुसलमान महंगाई के लिए जिम्मेदार है, मुसलमान कोरोना के लिए जिम्मेदार है, मुसलमान हिंसा के लिए जिम्मेदार है, मुसलमान बेरोजगारी के लिए जिम्मेदार है, मुसलमान महंगाई के लिए जिम्मेदार है, सारी चीज के लिए जिम्मेदार कौन है? मुसलमान है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।